अगर आप भविष्य में 10,000 साल आगे चले जाते हैं तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी? क्या इसकी ज्यादातर सतह ज्वालामुखियों से घिरी होगी या ये जमकर बर्फ बन चुकी होगी? क्या हो अगर आप इससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं, भविष्य में 10 लाख साल आगे तक? क्या सारे समुद्र सूख चुके होंगे या पूरी दुनिया एक बड़े समुद्र में डूबी हुई होगी? अब 1 अरब साल के बारे में क्या ख्याल है? क्या कोई इंसान बचा रहेगा या सब गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में रहने लगे होंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप भविष्य में 1 अरब साल आगे चले जाएं। यह तो मानना पड़ेगा, इस बात की संभावना बेहद कम है कि भविष्य में 1 अरब साल बाद पहुंचने पर कोई इंसान आपके स्वागत के लिए मौजूद हो। इंसानी प्रजाति के वजूद को लेकर कई खतरे हैं और अगर हम 1 अरब साल तक बने रहना चाहते हैं तो हमें इन खतरों को झेलना होगा। हमने देखा कि एक वैश्विक महामारी के सामने जिंदा रहने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो कितनी संभावना है कि हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, वैश्विक परमाणु जंग, खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, प्राकृतिक रूप से आने वाले शीत युग और सूरज के कहीं ज्यादा गर्म हो जाने के खतरों से जूझ सकेंगे? चलिए भविष्य में देखकर पता लगाते हैं। आज से केवल 10,000 सालों के अंदर हम डेका मिलेनियम बग नाम की एक बड़ी समस्या में पहुंच जाएंगे। 10,000 ईस्वी में ईस्वी कैलेंडर को इनकोड यानी कोड करने वाला सॉफ्टवेयर 4 से ज्यादा डेसिमल यानी दशमलव की तारीखों को इनकोड नहीं कर पाएगा। Y2K याद है? जी हाँ, ये समस्या ठीक वैसी ही है, बशर्ते उम्मीद है कि हम इस बार उतना नहीं घबराएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि 10,000 सालों में इंसानों के बीच जो जेनेटिक अंतर और लक्षण हैं, वो क्षेत्र के आधार पर नहीं रह जाएंगे। त्वचा और बालों का रंग जैसे लक्षण पूरी दुनिया में समान रूप से पाए जाएंगे। शायद इससे आखिरकार हम सबको मिलजुल कर रहने में मदद मिले। भविष्य में 20,000 साल आगे मौजूदा भाषाओं में से कोई भी पहचानी नहीं जा सकेगी। भविष्य की भाषाओं में आज की भाषाओं के केवल 1% मूल शब्द होंगे। आज से 50,000 साल बाद पृथ्वी का एक नया ग्लेशियल पीरियड यानी ठंडा काल शुरू होगा, जिससे एक नए हिमयुग की शुरुआत होगी। नायग्रा फॉल्स पूरी तरह से लेक ईरी में समा जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का एक पूरा दिन भी इस वक्त तक 1 सेकंड लंबा होने लगेगा। कितना ज्यादा वक्त होगा ना चीजों के लिए। ढाई लाख सालों में लोईही ज्वालामुखी पानी के स्तर से ऊपर पहुंचकर हवाई में एक नया द्वीप बन जाएगा। और 5 लाख सालों में हो सकता है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा डायामीटर का एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाए। अगर हम इसे रोक नहीं पाते हैं तो इससे होने वाला क्रेटर यानी गड्ढा 400 किलोमीटर से कम बड़ा नहीं होगा। इससे पूरे ग्रह में आग फैलेगी और हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाएगी। तो कुछ तो है जिसका आप इंतजार कर सकते हैं। और अगर यह सब काफी नहीं है तो 10 लाख सालों में एक और सुपर वोल्केनो यानी बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, जो इतना बड़ा होगा कि इससे 3,200 घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी। इससे इतना लावा निकलेगा जो 75% ग्रैंड कैनियन को भर सकेगा। ये 70,000 साल पहले हुए टोबा ज्वालामुखी विस्फोट जैसा होगा, जिसने लगभग पूरी इंसानियत का सफाया कर दिया था। और नजदीकी बीटल जूस तारा फटकर सुपरनोवा हो गया होगा, जिसके बाद ये दिन के वक्त भी पृथ्वी से नजर आ सकेगा। बीस लाख ईस्वी में इंसान पूरे सौर मंडल में रहने लगे होंगे। इसका मतलब यह भी है कि अगर सभी ग्रहों की आबादी एक दूसरे से अलग रहती है तो इंसान ऐसी प्रजातियों में विकसित यानी इवॉल्व हो जाएंगे जो उस दुनिया के हिसाब से ढल चुकी हो जहां वो रह रहे हैं। 1 करोड़ सालों में पूर्वी अफ्रीका टूटकर अलग हो जाएगा और एक नया समुद्री बेसिन बना लेगा। 5 करोड़ सालों में अफ्रीका यूरेशिया के साथ टकराएगा,
जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और जमीन के इन दो टुकड़ों के बीच एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो जाएगी। इस पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ शामिल हो सकता है। अंतरिक्ष में मंगल का इसके खुद के चांद से टकराव हो जाएगा, जिससे इसके पास शनि की तरह छल्ले बन जाएंगे। छह करोड़ सालों में कनाडा और अमेरिका के रॉकी पर्वत पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। 8 करोड़ सालों में हवाई के सभी द्वीप पानी के स्तर से नीचे जा चुके होंगे। 10 करोड़ सालों में एक ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा जो 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड जैसा होगा, वो जो आकार में 10 किलोमीटर चौड़ा था। 25 करोड़ सालों में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ मिलकर पैंजिया जैसे हो जाएंगे। हाँ, बस इस बार इसे पैंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। पर ज्यादा लगाव मत रखिएगा, क्योंकि 40 से 50 करोड़ सालों में पैंजिया अल्टीमा फिर अलग हो जाएगा। पचास से 60 करोड़ सालों में पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्षों की दूरी के अंदर अंदर एक गामा रे विस्फोट होगा। अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है और एक सामूहिक विलुप्ति के हालात बन सकते हैं। अब से 60 करोड़ सालों में चांद पृथ्वी से इतनी दूर होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण मुमकिन ही नहीं रह जाएगा और सूरज की बढ़ती चमक से पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि इससे टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत भी रुक जाएगी। 80 करोड़ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से गिर जाएगा और पेड़ों में धूप के जरिए खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। ऑक्सीजन और ओजोन वातावरण से गायब हो जाएंगे और पृथ्वी पर मौजूद कॉम्प्लेक्स जीवन खत्म हो जाएगा। और आखिरकार 1 अरब साल में सूरज की चमक 10% बढ़ चुकी होगी और पृथ्वी का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारा वातावरण एक नीले ग्रीन हाउस जैसा महसूस होगा और हमारे समुद्र सूख चुके होंगे, जिसके बाद ध्रुवों पर केवल थोड़ी सी मात्रा में पानी बचा रह जाएगा। जब आप अपनी टाइम मशीन से यहां आएंगे तो एक ऐसी पृथ्वी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें जो आपकी देखी हुई पृथ्वी से जरा भी मेल नहीं खाती। इंसानी प्रजाति यहां से खत्म हो जाएगी। उम्मीद है दूर के किसी ग्रह में बेहतर जीवन जीने के लिए। तेज गर्मी और सांस लेने लायक हवा की कमी की वजह से पृथ्वी एक रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। तो आपको शायद ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको बाकी के सौर मंडल को देखने के लिए जाना चाहिए। शायद आपको अपने जैसे दूसरे इंसान या जीवन का कोई दूसरा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान रूप मिल जाए। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।